नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत और ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 जुलाई से 7th फेज़ एनटीपीसी जिनका रह गया था वो स्टार्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड लिंक अवेलेबल हो चुका है। किसी ने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्या क्या गलती कर सकते हो या फिर आपको एग्ज़ाम टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरे साथ में एक बच्चा था, उसने दिया था इसका पेपर, तो उसने मुझे बताया था, कुछ अपनी बातें शेयर की थी। वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो आपको उसके साथ में कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। आप लोग उसको साथ में लीजिएगा और जो भी उसमें फिलअप करना होगा आप फिल करके आपको जस्ट उसको सबमिट करना है। ठीक है, कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म मस्ट है, फोटोकॉपी दोनों की होनी चाहिए, एडमिट कार्ड की भी और इसकी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए क्या हो रहा है कि जो रेलवे का सेंटर है वो काफ़ी दूर जा रहा है, मतलब हज़ारों हज़ारों किलोमीटर सेंटर भेजा जा रहा है। तो आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगा आपको वहाँ से निकल के हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है। इसके बीच में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आने वाली हैं। किसी को ट्रेन बुक में समस्या होने वाली है, किसी को बस नहीं मिलेगा टाइम पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का अभी से ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटर आपका बहुत दूर गया है तो आपको जो भी बुकिंग करनी होगी आप फटाफट अभी कर लीजिएगा। आपको जिस चीज़ से भी ट्रैवल करना है आप उसको मैनेज कर लेना। अदरवाइज़ पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चक्कर में रह गए थे और उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और जहाँ तक हो सके आप एक दिन के पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाइए। आप ये सोचेंगे कि मुझे उसी दिन पहुँचना है जिस दिन पेपर है, तो भाई साहब मे भी आपको दिक्कत महसूस करना पड़ जाए या फिर आपको दिक्कत फेस करना पड़ जाए। ठीक है, तो आप लोग ये प्लान करके चलो कि मुझे एक दिन के पहले पहुँचना है। आपको स्टेशन पर स्टे कर लेना है, एक रात आप वहाँ पर रुक सकते हो, या किसी के फ्रेंड या कोई आपका फ्रेंड वगैरह रहता है तो आप उनके भी रूम पर जा सकते हो, लेकिन आपको एक दिन के पहले पहुँचना है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो फिर तो आपके लिए मस्ट है। ठीक है, फिर दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करके आए हो, एक रात स्टेशन पर रुके हो, मे भी आपको नींद सही से ना आई हो, तो इस चीज़ के चलते आप थोड़ा सा नाश्ता कर लेना ताकि इससे आप एनर्जेटिक हो जाओ। अदरवाइज़ फिर आपको जो भी दिक्कत हो सकती है वो तो दिक्कत होगी ही साथ में। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि जब मेरा जो दोस्त था, या फिर जो बोल सकते हो कि जो जिसने एग्ज़ाम दिया था, वो जब एग्ज़ाम सेंटर में एंटर कर गया था, ठीक है, इसके बाद में उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा, मतलब उसको प्यास लगी या फिर उसने जो भी चीज़ें खाई पी होंगी उसके बेसिस पे उसको उसके पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, आपको पता है कि आपको एंट्री मिलने के बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट होने में लगभग 1 घंटा लगेगा। मतलब आप 1 घंटे या आधे घंटे लगभग उस चेयर पे बैठे रहोगे और आपके सामने वो स्क्रीन होगा। तो इस 1 घंटे के बीच में कुछ आपको नहीं करना है, बस बैठे रहना है। इस बैठने के चलते आपको कुछ चीज़ें महसूस होंगी, जैसे कुछ पेट दर्द हो रहा है या फिर टॉयलेट वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होंगी आपको महसूस हो सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें करके बैठना। अदरवाइज़ मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको एंट्री के बाद आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ें उसने बताई थी कि उसको प्रॉब्लम हुआ था, वो लगभग 700 किलोमीटर ट्रेवल करके गया था। उसने एंट्री ले ली, फिर उसको प्यास लगा, फाइनली या टॉयलेट लगा होगा, जो भी लगा होगा, मतलब उसको बाहर जाने नहीं दिया गया। उसके बाद में उसने मतलब वो चिल्लाया, फिर इसके बाद में वो जो उसके एग्जामिनर था वो बाहर गया, फिर उससे ऊपर परमिशन लेके आया फाइनली, फिर उसको जो है बाहर जाने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और फाइनली एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए, अगर इसके पहले आपने बैंक का एग्ज़ाम कभी दिया हुआ है तो आपको जस्ट उस तरह से स्टेप को फॉलो करना है। मींस आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको इस पर स्टेप बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको तुरंत विदिन सेकंड आपको क्वेश्चन को स्किप करना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और हाँ, उस चीज़ को आपको मार्क एज रिव्यू जो भी होता है उसको आप कर देना। अदरवाइज फिर बाद में आप क्वेश्चन खोजते फिरोगे, ये भी गलती लोग कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मार्क एंड रिव्यू के लिए आपको क्वेश्चन क्लिक करके छोड़ना ताकि बाद में आप उसको रिव्यू में ला सको, उसको फिर से अगेन चेक कर सको। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो क्या करना है कि आपको जस्ट क्वेश्चन को स्किप करने की आपकी आदत होनी चाहिए। आज से अगर आपने स्किप करने की आदत नहीं डाली है तो आप आज से अभी 2-3 दिन स्किप करने की आदत डालो। फटाफट स्किप करना है आपको। आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको नहीं आ रहा है, जस्ट सेकंड में आपको स्किप करना, आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और लास्ट टाइम में आप जब मैथ या फिर रीजनिंग सॉल्व करोगे तो जो भी आपका टाइम बचा हुआ होगा उसको आप एक अच्छे से मतलब बाद में उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और क्वेश्चन आपको कम से कम मान के चलो कि मतलब जहाँ तक हो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 80-90 कर लो लेकिन आपके जो रॉन्ग अटेम्प्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या करना है कि मिनिमम रॉन्ग अटेम्प्ट करना है, या फिर जहाँ तक हो सके आपको रॉन्ग अटेम्प्ट लेना ही नहीं है। आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है और जहाँ तक हो सके आपको
क्वेश्चन को स्किप कर देना अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। मतलब 50-50 में आप ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन आप 50-50 में ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लगभग 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप 50-50 में ट्राई करो। अगर आपको 50-50 में ट्राई करना है तो आप मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तक 50-50 ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 3 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्वेश्चन को स्किप करना है, ओके। एग्ज़ाम के पहले आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेना है। विद इन कूल माइंड आपको बहुत मतलब सावधानी से जस्ट आपको कूल रहना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगो, अपने परिवार के बारे में सोचने लगो, या बहुत जो चीज़ें आपकी फंसी हुई हैं उसको आप उस टाइम याद करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बहुत कूल माइंड के साथ में एग्ज़ाम सेंटर में एंटर लेना है और अपना जो आपने पढ़ा हुआ अभी तक, जो भी आपने किया हुआ, जो भी आपने अभी तक मेहनत की थी, उसको जस्ट उस पर अप्लाई कर देना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उस टाइम आपको टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आप जीएस का पेपर कर रहे हो, जीएस का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आउट जा रहा है, आपके माइंड के ऊपर जा रहा है कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था जो आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको बस उससे टेंशन स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं। आप आने वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखो कि हाँ जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो शायद ईजी होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपको टफ लग रहा है स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं कि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी टफ होंगे। तो ये सारी बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।